हेलो माय डियर स्वीटर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है। आज मैं आप सभी के लिए न्यू अंगसन एफएम और नाइट स्टैंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक ऑन शॉर्ट स्टोरी है। आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में हम एक क्यूट सा बॉय को रोते हुए देखते हैं। ज्यादा रोने की वजह से उस लड़के का हिकअप स्टार्ट हो गया है। वो लड़का और कोई नहीं विभू जियान है, जिसे सब पैर से विंग बुलाता है। तभी उसके पास एक हैंडसम बॉय भागते हुए आकर विंग को हाक करके कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? बताओ मुझे। विंग उस लड़के को टाइटली हाक करके कहते हैं, लंजा। हाँ, वो हैंडसम बॉय का नाम लान बांगजी है, जिसे विंग लंजा बुलाता है। विंग और बांगजी दोनों चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। उन दोनों का फैमिली बिजनेस पार्टनर के साथ साथ फैमिली फ्रेंड भी है। विंग और बांगजी दोनों एक ही साथ एक ही स्कूल में स्टडी किया है। यहाँ तक कि दोनों एक ही कॉलेज में स्टडी कर रहा है। दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। बांगजी तब विंग को कहता है, हाँ विंग बोलो। विंग बांगजी को कहता है, मुझे नहीं पता लंजा, मेरे साथ ऐसा किसने किया है। फिर बांगजी विंग से पूछता है, क्या तुम्हें नहीं पता विंग? विंग रोते हुए कहता है, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो, मैं जो बात तुम्हें बोलने वाला हूँ ये सुनने के बाद तुम मुझे हेट नहीं करोगे। बांगजी विंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, मैं चाहकर भी तुम्हें हेट नहीं कर सकता विंग, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें हेट करूँगा? अब मुझे बहुत डर लग रहा है विंग, प्लीज तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बांगजी की बात सुनकर विंग कुछ देर चुप रहकर एक गहरी सांस छोड़ने के बाद विंग बांगजी को बताता है, आई एम प्रेग्नेंट लंजा। विंग के मुंह से प्रेग्नेंट का बात सुनकर बांगजी कुछ सेकंड शॉक्ड हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बांगजी चिल्लाकर कहते, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। बांगजी की बात सुनकर विंग बांगजी की तरफ एक कंफ्यूज लुक देता है। उसके बाद वो बांगजी को कहता है, मजाक मत करो लंजा, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। आज सुबह ही मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। फिर बांगजी खुद का इमोशन कंट्रोल करके विंग को कहता है, तुम्हें पता कैसे चला? मेरा मतलब तुमने अचानक प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बारे में क्यों सोचा? फिर विंग बांगजी को कहता है, कुछ दिनों से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। मुझे वॉमिटिंग हो रहा था, सिर चकरा रहा था, और जब भी मैं खाना खाने जाती हूँ तब मुझे खाने से बैड स्मेल आता है। फिर मैंने इस सब के बारे में इंटरनेट में सर्च किया, तब मुझे पता चला ये सब प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है। उसके बाद आज सुबह मैंने एक प्रेगनेंसी किट लाकर टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात अगर मेरे पेरेंट्स को पता चलेगा तो वो लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करेगा, और अगर मीडिया को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो मेरे पापा का रिपुटेशन बर्बाद हो जाएगा। ये मैं नहीं हो दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। मैं ये बेबी नहीं रख सकता, मैं अबॉर्शन करवा लूंगा। अबॉर्शन के बात सुनकर बांगजी की दोनों आंखें गुस्से से लाल हो जाता है। बांगजी गुस्से में आकर विंग की दोनों शोल्डर कस के पकड़ के कहता है, क्या कहा तुमने? फिर से कहो, क्या करोगे तुम इस बेबी के साथ? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अबॉर्शन की बात कहने की? बांगजी को ऐसे गुस्से में देखकर विंग बहुत डर जाता है। डर के वजह से उसका हाथ पाँव कांप रहा था। विंग को ऐसे डरते हुए देखकर बांगजी विंग को छोड़कर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो विंग को कहता है, आई एम सॉरी विंग, अबॉर्शन की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। तुम अबॉर्शन मत करो विंग, ये सब में इस बेबी का क्या गलती बताओ? उसे तुम क्यों सजा दोगे? उसे तो कुछ पता नहीं ना। बांगजी की बात सुनकर विंग बांगजी को हक करके रोते हुए कहता है, मैं भी अबॉर्शन नहीं करना चाहता, लेकिन इसका अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लंजा। फिर बांगजी विंग को कहता है, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो विंग? विंग कहता है, हाँ लंजा, मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ, इसीलिए तो मेरा प्रेगनेंसी का बात सबसे पहले तुम्हें बताया।
फिर बांगजी उइंग को कहता है, मैं जो बात तुम्हें अभी बताऊंगा क्या तुम वो बात मानोगे? उइंग कहता है, क्या लंजा, बोलो। फिर बांगजी उइंग का दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, तुम मुझसे शादी करोगे उइंग? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा और इस बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। बांगजी की बात सुनकर उइंग बांगजी से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो लंजा, ऐसा नहीं हो सकता। बांगजी कहता है, क्यों उइंग, क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्या मैं तुम्हारा लायक नहीं हूँ? उइंग कहता है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा बात नहीं है लंजा, तुम क्यों मेरे लिए अपना फ्यूचर बर्बाद करोगे? ये बेबी तुम्हारा नहीं है लंजा, और मैं नहीं चाहता तुम मेरे और मेरी बेबी के वजह से सफर करो। बांगजी कहता है, मैं कोई सफर नहीं करूंगा उइंग, मैं तुम दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मना मत करो। उइंग कहता है, लेकिन लंजा। तब बांगजी उइंग को चुप कराते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं उइंग, प्लीज मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ उइंग, मैं एक अच्छा हस्बैंड और फादर बन के दिखाऊंगा, प्लीज मुझे एक चांस दो। बांगजी के इतने रिक्वेस्ट करने की वजह से उइंग बांगजी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद बांगजी उइंग को कहता है, तुम वॉशरूम से फ्रेश होकर आओ, उसके बाद हम अपने फैमिली को कॉल करके मिलने के लिए बुलाएंगे। बांगजी के बात मान के उइंग फ्रेश होने वॉशरूम चला जाता है। उइंग के जाते ही बांगजी कहता है, आई एम सॉरी उइंग, मेरे वजह से तुम्हें इतना सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उइंग कि ये बेबी मेरा है, तुम्हारा और मेरा बेबी है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात अभी बता नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें ये बात अभी बता दिया और तुम सब कुछ जानकर मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो ये सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे हेट करोगे उइंग। हो सकता है तुम सच में गुस्से में आकर अबॉर्शन कर लिया तो, लेकिन आई प्रॉमिस उइंग, हमारा शादी हो जाने के बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। तभी उइंग वॉशरूम से आ जाता है। उसके बाद उइंग और बांगजी कॉल करके अपना अपना फैमिली को मिलने के लिए बुलाता है। कुछ समय बाद उइंग और बांगजी अपने अपनी फैमिली के सामने एक साथ खड़ा हुआ था। तब मिस्टर लेन बांगजी से पूछता है, बांगजी, तुमने हमें कॉल करके अर्जेंटली मिलने के लिए क्यों बुलाया? मिस्टर जियान भी कहता है, हाँ उइंग, बोलो, तुम दोनों ने हमें कॉल करके मिलने के लिए क्यों बुलाया? तब बांगजी उइंग की तरफ देखता है, लेकिन उइंग बांगजी की तरफ नहीं देखता, वो अपना नजर नीचे करके खड़ा हुआ था। तब बांगजी एक गहरी सांस लेता है। उसके बाद वो उन लोगों से कहता है, मैं और उइंग एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर दोनों फैमिली कोई रिएक्शन नहीं देता, लेकिन नॉर्मली एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है। ये सब देखकर बांगजी को कुछ समझ नहीं आता है। बांगजी अपने मन में सोचता है, इन लोगों ने क्या मेरा बातों को सीरियसली नहीं लिया? फिर वो अपने सोच से बाहर आकर मिस्टर लैन को कहता है, डैड, मैंने आप लोगों से कुछ कहा। फिर मिस्टर लैन बांगजी को कहता है, हाँ, हमने सुना तुम और उइंग एक दूसरे से प्यार करते हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक शादी के बात है, तुम दोनों अभी बहुत यंग हो, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। बांगजी कहता है, लेकिन डैड, हम अभी शादी करना चाहते हैं। तब मिस्टर जियांग बांगजी को कहता है, तुम्हारा डैड सही कह रहा है, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो फिर शादी। तब बांगजी उनसे कहता है, हम ग्रेजुएशन तक वेट नहीं कर सकता, तब तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मिस्टर लैन पूछता है, कैसा प्रॉब्लम? तब बांगजी उइंग के पास जाता है और उइंग की हाथ पकड़ के उन लोगों को कहता है, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये बात सुन के दोनों फैमिली शॉक हो जाता है। तब मिसेस जियांग कहता है, उइंग, क्या ये बात सच है? तुम सच में प्रेग्नेंट हो? उइंग धीरे से अपना सिर हिलाता है।
तब मिसेस जियांग चिल्लाकर कहता है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उइंग। बांगजी तब मिसेस जियांग को कहता है, आंटी आप उइंग को मत डांटिए, ये सब में उसका कोई गलती नहीं है, हम दोनों मिलकर इस बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। तब मिसेस जियांग बांगजी को कहता है, तुम जो कह रहे हो ये सब इतना आसान नहीं, तुम दोनों अभी स्टूडेंट हो, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करोगे। तब मिसेस लैन कहता है, मिसेस जियांग आप इतना गुस्सा मत करिए, पहले आप शांत हो जाइए, प्लीज इन दोनों पे गुस्सा मत कीजिए। अगर वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है तो हमें इन दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, और आप गुस्सा कर रहे हो, हमें तो खुश होना चाहिए, हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं। बांगजी तुम उइंग को लेकर रूम में जाओ, उसे अभी रेस्ट लेना चाहिए, हम एल्डर्स बात करके तुम दोनों का शादी का डेट फिक्स करते हैं, ठीक है ना। बांगजी मिसेस लैन का बात मान के उइंग को लेकर रूम में आ जाता है। उइंग फिर बांगजी को कहता है, थैंक यू लंजा मेरे साथ देने के लिए, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है लंजा, आंटी बहुत ज्यादा खुश है इस बेबी को लेकर, उन्हें जब पता चलेगा तो क्या होगा। उइंग को इस तरह से परेशान होते हुए देखकर बांगजी को बहुत गिल्टी फील होता है। बांगजी फिर उइंग को कहता है, इतना सब कुछ मत सोचो उइंग, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में हम दोनों का शादी है, उस बारे में सोचो।